बात तो पक्की है कि जब आप राहुल राग की बात करते हैं, तो राहुल जी की हर बात पर भाजपाई और आरएसएस केवल विलाप कर सकते हैं। आलाप तो करते ही हैं, लेकिन विलाप के साथ जिस तरह से ये कलप रहे हैं, वो बता रहा है कि कितने डरे हुए हैं ये राहुल गांधी जी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं विदेश की धरती पे, कहते हैं पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ। अरे लोग कहते थे कहाँ पैदा हो गए हम। इस तरह कहकर लोगों का मजाक उड़ाते हैं। नोटबंदी के बाद जाके कहते हैं कि अपने देश में लोगों के पास पैसा नहीं होता था। पैसा देने के लिए किसको? उस रसोइये को जो बेटी की शादी के लिए पैसे के बिना काम नहीं करेगा। और बेटी की शादी आप जानते हैं ना कितना महत्वपूर्ण होता है हमारे देश में। मगर आरएसएस के बारे में अगर बात करी जाए तो राहुल गांधी जी ने क्या गलत बात कही है? ये वही संस्था है जिसको प्रतिबंधित किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फरवरी 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद, क्योंकि उनका ये मानना था और हमेशा से मानना था, हमेशा तक मानना रहा कि आरएसएस का इन्वॉल्वमेंट था। जबकि आरएसएस के नेताओं को क्लीन चिट भी मिली थी, फिर भी उनका ये मानना था कि नहीं, आरएसएस का हाथ था महात्मा गांधी की हत्या में। महात्मा गांधी के बारे में ये जो समझते हैं आरएसएस वाले, वो आपने और हमने देखा है, प्रज्ञा ठाकुर को देखा है, लोगों को महात्मा गांधी को के पुतले बनाकर गोली मारते हुए देखा है। क्या ये भारत में हो सकता है? ये भारत में तभी हो सकता है जब आरएसएस जैसी संस्था होगी जो पंजीकृत नहीं है। भाई ये ठीक है, तो ये बता दे, मैं सबका सांस्कृतिक कमेंट ले लूं एक एक, उसके बाद फिर मेरी मैं। छोटी सी बात पूरी हाँ, बता दी। हो जाने दीजिए। जी। देखिए ये जब बात करते हैं ना चीन की, तो कि राहुल जी ने क्या कहा, तो राहुल जी कह रहे हैं कि बेरोजगारी पर ध्यान दो। वो मुद्दे से हटाने के लिए चीन की बात करते हैं, जहां 12-12 बार गए। और आरएसएस और भाजपा दोनों का रिश्ता है चीन के साथ। लाल आंखें नहीं, लाल शर्ट पहन कर जाते हैं जी जिनपिंग के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।